शापित बिजूका पर हमला किया। जब वे जाने वाले थे तो उनमें से एक लड़के ने बिजूका के चेहरे से अजीब बीज निकलते हुए देखा। उसने तुरंत एक बेसबॉल बैट लिया और बिजूका के सिर पर जोर से मारा। फिर वे गाड़ी चलाकर भाग गए। रात में सेंग बियाओ नाम का एक शराबी व्यक्ति अनजाने में उस मक्के के खेत में आ गया। बिजूका उसे घूर रहा था। सेंग बियाओ ने खेत से एक टोकरी अंडे चुराए और जाते हुए उसने बिजूका को एक जोरदार लात मारी। इससे बिजूका पूरी तरह से भड़क उठा। मक्के के खेत में कुछ देर घूमने के बाद सेंग बियाओ डर गया, क्योंकि वो वापस घूमकर बिजूका के सामने आ गया। जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ से बंधा हुआ बिजूका गायब हो गया है और खेत में अचानक एक ठंडी हवा चली। डर के मारे उसका गला सूख गया, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। अगले ही पल बिजूका जादुई रूप से जिंदा हो गया, जिससे सेंग बियाओ का सारा नशा उतर गया। वो जान बचाने के लिए भागा, लेकिन बिजूका उसका पीछा कर रहा था। एक निर्णायक मोड़ पर सेंग बियाओ एक फावड़े से टकराकर गिर गया। उसने तुरंत जमीन से फावड़ा उठाया। अगले ही पल बिजूका ने फावड़ा उसके हाथ से छीन लिया और उसी से उस पर वार किया। हालांकि सेंग बियाओ को खून नहीं निकला, बल्कि उसके शरीर पर पुआल उगने लगी। वह किसी तरह उस भयानक खेत से भाग निकला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके साथ और भी भयानक घटनाएं हुई। उसके मुंह से तेजी से पुआल निकलने लगी। उसका चेहरा आंखों के सामने बदल गया और उसके बाएं हाथ की त्वचा को पुआल ने छेद दिया। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। अगली सुबह जब दो छात्र मक्के के खेत में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेंग बियाओ पूरी तरह से एक बिजूका में बदल चुका था।